नाज़रीन बताते चलेंगे, दुकान में सिलेंडर धमाके से एक शख्स जख्मी। न्यू कराची सेक्टर 5E नाले के करीब धमाका हुआ है। धमाके के बाद दुकान में आग भी लगी। 2 फायर टेंडर्स की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से, हमारे साथ ही मौजूद है। उसामा, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल अक्सा, आपसे कुछ देर कबल जो है वो न्यू कराची का इलाका है, ज़िला वस्ती, जहाँ पर एक नाले के करीब जो है वो सिलेंडर की दुकान थी, जिसमें अचानक जो है वो धमाका हुआ और धमाके के बाद जो है वो दुकान में आग भड़क उठी। फौरी तौर पर फायर की जो गाड़ियाँ हैं उन्होंने वहाँ पहुँची हैं और आग पर जो है वो काबू पा लिया है। रेस्क्यू काम का बताना है कि वाकई में जो है वो एक शख्स ज़ख्मी हुआ है, जिसकी शनाख्त जो है वो 22 साल शहरियार के नाम से हुई है, जिसको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुँचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया और अब आग पर जो है वो काबू पा लिया गया है, जबकि ज़ख्मी शख्स को जो है वो अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का बताना है कि आग जो है वो सिलेंडर ब्लास्ट के नतीजे में लगी थी। अचानक जो है वो सिलेंडर की एक दुकान थी जिसमें धमाका हुआ और उसके बाद जो है वो आग भड़क उठी। फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया है। अब जो है वो कूलिंग का अमल इस वक्त जारी है, लेकिन एक शख्स जो है वो जख्मी हुआ था, जिसको मामूली वो जख्मी है, उसको अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ उसको जो है वो तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। ठीक है, उसामा मलिक अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताएं कि जमात इस्लामी की जानिब से बल्दियाती फंड्स न मिलने पर हुकूक कराची मार्च आज होगा। हुकूक कराची मार्च कराची प्रेस क्लब ता वज़ीर आला हाउस तक होगा। मार्च के शरका से अमीर जमात इस्लामी मुनम जफर खान खिताब करेंगे। मज़ीद इस हवाले से जानते हैं शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा। बल्दियाती फंड्स ना मिलने पर जमात इस्लामी की जानिब से आज हुकूक कराची मार्च जो है वो करने का फैसला किया गया है। कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक ये मार्च जो है वो किया जाएगा, जिसमें जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान को और म्यूनिसिपल सर्विसेज से ताल्लुक़ रखने वालों को शिरकत की हिदायत जो है वो दी गई हैं। 4 बजे जो है वो कराची प्रेस क्लब पर जमात इस्लामी के कारकुनान जो है वो पहुँचेंगे, जिसके बाद से ये मार्च जो है शुरू होकर वज़ीर आला हाउस पर इख्तिताम पजीर होगा। जमात इस्लामी के तमाम कारकुनान जो है इसमें शिरकत करेंगे, जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र जो है वो ख़ताब करेंगे। नए मौजूदा बल्दियाती निज़ाम में फ़ंड्स ना मिलने पर जमात इस्लामी की जानिब से हुकूक कराची मार्च जो है वो आज किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद जो है ये मार्च शुरू होगा, जो वज़ीर आला हाउस पर जो है इख्तिताम पजीर होगा। जमात इस्लामी की जानिब से हम देख रहे हैं कि मुसलसल ये शिकवे सामने आते रहते हैं कि उन्हें बल्दिया उज़्मा कराची में भी जो है वो मेयर कराची की जानिब से फ़ंड्स फराहम नहीं किया जाता, जबकि उनकी जानिब से ये भी शिकवा किया गया है कि सिंध हुकूमत जो है उनके तमाम जो 9 टाउन्स हैं उनको फ़ंड जो है वो जारी नहीं कर रही। उसके ख़िलाफ़ जो है आज हुकूक कराची मार्च जमात इस्लामी की जानिब से करने का फ़ैसला किया गया है। हमने गुज़िश्ता दिनों जो है एदाद शुमार भी निकाले थे, जिसके मुताबिक सिंध हुकूमत की जानिब से नए बल्दियाती निज़ाम में 27 अरब से ज़ायद की रकम जो है जमात इस्लामी को जो है वो दी गई है, जबकि 45 करोड़ रुपए की जो है वो माहाना जमात इस्लामी के 9 टाउन्स को जो है वो बचत होती है, जिससे वो कराची के तरक्याती काम करवा सकते हैं। ताहम इसके बावजूद भी आज जमात इस्लामी जो है वो हुकूक कराची मार्च करने जा रही है। कराची प्रेस क्लब से वज़ीर आला हाउस तक ये मार्च जो है वो किया जाएगा, जिसमें अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम ज़फ़र समेत जमात इस्लामी के दीगर कायदीन जो है वो शिरकत करेंगे और मार्च के शुरका से खिताब करेंगे। जी ठीक है, शुएब मुख्तार बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सूबाई फ्लड एमरजेंसी कंट्रोल सेल 24 घंटे काम करेगा। सेल की निगरानी के लिए 3 रोज़ के लिए अफसरान की ड्यूटियां लगा दी गई। आज सेल की निगरानी सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन गुलाम अली करेंगे। महकमे सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। मजीद जानते हैं आज़ाद नोहड़ियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध ने दराज सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जो है चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में कायम मरकजी सूबाई मॉनिटरिंग कंट्रोल जो रूम है उसको बाकायदा तौर पर फाल बनाने के लिए सेक्रेटरीज एडिशनल सेक्रेटरीज की ड्यूटियां लगा दी है। इस हवाले से महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक दरिया सैलाबी सूरत हाल सूबा फ्लड इमरजेंसी कंट्रोल सेल में 3 रोज़ा अफसरान की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। आज जो है सेल की निगरानी सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन गुलाम अली बेमानी करेंगे। उनके हमरा सेक्रेटरी समाज मुजम्मिल हुसैन हालेकोटो
कैप्टन रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद सईद और गुलाम मुर्तजा मेमन भी मॉनिटरिंग सेल में फराज निभाएंगे, जबकि 1 सितंबर को सेक्रेटरी जामियात व बोर्ड मोहम्मद अब्बास बलोच मॉनिटरिंग सेल की निगरानी करेंगे, जिसमें जमशेद आलम मेमन, साजिद हुसैन अब्बासी हैं, सैफुल्लाह अबरू हैं, मोहम्मद यासर गुलाम फारूक हैं लगा रही है, मोहम्मद बचल रापोटो और नजीर अहमद कुरैशी की भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं, जबकि 2 सितंबर को सेक्रेटरी कानून अली अहमद बलोच जो है फील्ड मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम की निगरानी करेंगे, जिसमें आसिफ जान सिद्दीकी, जावेद अब्दुल्ला महर, डॉक्टर जाहिद हुसैन शहर, मुनव्वर अली मैसर, शेख मोहम्मद रफीक, कमर रजा बलोच और मुश्ताक अहमद शेख की भी ड्यूटी लगा दी गई है, जबकि सेल की सरबाई मुस्तकिल बुनियाद पर चीफ सेक्रेटरी सिंध करेंगे और सेल के जिम्मेदार अफसरान रोजाना की बुनियाद पर जो है मुख्तलिफ औकात की जो रिपोर्ट जो है वो चीफ सेक्रेटरी सिंध को पेश करेंगे। मॉनिटरिंग सेल 24 घंटे काम करेगा, जिसमें जिस ऑल से महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी आज़ाद नोहड़ी अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और कराची में अंडों की कीमतें भी आवाम के सब्र का इम्तिहान लेने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में अंडे 285 रुपये फ़ी दर्जन मुकर्रर, मार्केट में अंडे 300 से 320 रुपये फ़ी दर्जन तक फरोख्त होने लगे। काविश मेमन की ये रिपोर्ट। कराची में अंडों की कीमतें काबू से बाहर, शहरी परेशान, दुकानदार बेबस और इंतजामिया खामोश। अंडों की कीमतें भी आवाम के सब्र का इम्तिहान लेने लगी। सरकारी रेट लिस्ट में अंडे 285 रुपए फी दर्जन दर्ज हैं, लेकिन मार्केट में ये 300 से 320 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। आवाम का कहना है इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रही है। इंतजामिया के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। हर चीज महंगी हो रही है, सस्ता कुछ भी नहीं है। आप जो चीज खरीदने जाएं वो महंगी है। इंतजामिया सुनती है और कानों में रुई भरी हुई है, सुनी अनसुनी कर देते हैं। उधर दुकानदारों का कहना है कि जब फार्म वाले अंडे ही महंगे भेजते हैं तो वो सस्ता कैसे बेचें? वो तो फार्म वाला महंगा दे रहे तो हम महंगा दे रहे, तो लेके आएगा तो महंगा बेचेगा। इसमें तो हम लोगों का कसूर तो नहीं है ना। पीछे से माल महंगा आ रहा है, जो रेट वहाँ पे फार्म पे दे रहे वजन के हिसाब से तो महंगा आ रहा है, इधर हम लोग महंगा बेच रहे हैं। शहरियों ने मुतालबा किया है कि कराची इंतजामिया फौरी तौर पर अंडों की कीमतों पर कंट्रोल करे ताकि नाश्ता आम आदमी की पहुंच से दूर ना हो। वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर कायद में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सदर टाउन में सीवरेज का बोसीदा निज़ाम शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। रेलवे कॉलोनी में 1 हफ्ते से गंदा पानी जमा है। मजीद जानते हैं मीर किरियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए जी, इस वक्त हम कराची के इलाके सदर टाउन में मौजूद है। सदर टाउन वो इलाका है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है कराची में। सदर टाउन में कई मसाइल हैं, लेकिन सीवरेज का निज़ाम इस इलाके में दरम बरम है। मुख्तलिफ इलाकों में देखा जाए तो सीवरेज का निज़ाम दरम बरम है, जिसकी वजह से न सिर्फ कारोबारी तबका परेशान है बल्कि इलाका मकीन और रिहायशी भी काफ़ी मुतासर है। इस वक्त हम कराची के उसी सदर टाउन का इलाका है, रेलवे कॉलोनी UC 8 है। मेरे अकब में आप देखेंगे तो गुज़श्ता 1 हफ्ते से पूरा जो सीवरेज का निज़ाम है वो दरम बरम है। लाइनें टूटने की वजह से, यहाँ गटर उबलने की वजह से पूरा इलाका ज़ेर आब है, किसी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। यहाँ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कितना टाइम हो गया, कितने दिन हो गए इस हालत को, कैसे गुजारा होता है? यहाँ से गुजरना, नमाज पढ़ना या दीगर काम के लिए जाना, किस तरह गुजारा होता है? बहुत मुश्किल गुजारा होता है। तकरीबन जुमे के बाद जो है ये निज़ाम शुरू है, 2-3 दिन हो गए हैं, बहुत परेशानी है। अच्छा, तो कोई आया है आपके पास? UC चेयरमैन, UC टाउन चेयरमैन या कोई इंतजामिया का बंदा? कोई नहीं आया अभी तक। अभी तक कोई भी नहीं आया। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, कितने दिनों से ये हालत है और क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मुतालबा यही है कि भाई ये कम से कम जो है ये गंदगी बीमारी फैल रही है, कम से कम ये तो साफ़ होना चाहिए। और इसका मतलब कोई आ ही नहीं रहा जिम्मेदार कोई आ ही नहीं रहा इधर। कम से कम उनको चाहिए कि भाई ये कितनी गंदगी आप खुद देख लें। तो बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई हादसा वगैरह इस तरह का होता है? कोई गटर में गाड़ी गिरना बहुत होती हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, कोई आता नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। तो आप टाउन चेयरमैन से मुतालबा रखेंगे कि इसकी सफाई करवाई जाए, नाले से सही करवाई जाए? जाहिर है जिनका काम बनता है उनका चाहिए भाई कि कराएं, जिनकी जिम्मेदारी है। अगर टाउनशिप की है तो उनको चाहिए। ठीक है, ठीक। देखिए, बिल्कुल ये सदर टाउन का रेलवे कॉलोनी UC 8 है। गुज़श्ता 1 हफ्ते से यही इसी इलाके की हालत है। पूरा
सीवरेज का निज़ाम नाकस है, इंतहाई ख़राब सूरत हाल है। इलाका मकीन भी परेशान है तो कारोबारी तबका भी परेशान है। यहाँ से जो गाड़ियाँ गुजरती हैं, शहरी नमाज पर जाते हैं या दीगर काम के सिलसिले में जाएँ तो भी उनके कपड़े भी ख़राब हो जाते हैं, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, कोई हादसा भी पेश आता है। लेकिन एक हफ़्ते से यहाँ की कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी इस जो है तवज्जो नहीं दी जा रही। जी। कुरंगी बचत बाजार में सरकारी रेट लिस्ट नज़रअंदाज, महंगाई से खरीदार परेशान। शहरियों ने शिकवा किया कि बचत बाजार सिर्फ नाम का है। दुकानदार कहते हैं रेट लिस्ट के मुताबिक सामान फरोख्त नहीं कर सकते। मज़ीद जानते नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इतवार 2-2.5 नंबर के बचत बाज़ार में मौजूद हूँ और जैसे कि हर इतवार को जो है वो कराची के मुख्तलिफ मकामात पे अलादीन हो, क्लिफ्टन हो या फिर कुरंगी 3.5 नंबर हो, कुरंगी में भी कम से कम जो 5-6 इतवार बचत बाज़ार जो वो लगाए जाते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हूँ और ये जो बाज़ार लगा हुआ है DC की परमिशन से लगा हुआ और यहाँ पर जो वो तमाम इंतजाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि रेट लिस्ट के मुताबिक जो वो चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं। जो यहाँ पर एक बचत बाज़ार का मतलब ये होता है कि आम मार्केट की बनिस्बत आवाम को रिलीफ फराहम करना। एक खातून हमारे साथ मौजूद है, खरीदारी करने आई हैं। जी, कब से निकली मैं? अभी आई हूँ मैं, बस अभी पहले शॉप इनकी थी कि जो मैंने लिया इन्होंने अच्छे रेट में हमें दे दिए सूट। लेकिन ये कि बचत बाज़ार का यही रूल होता है, जो सामने से इनको सही रेट मिलेंगे तो ये लोग हमें भी सही रेट में देंगे ना। जब सामने से महंगा मिलेगा तो ये भी हमें भी महंगा देंगे, क्योंकि इनके पेट्रोल के पैसे लगते हैं, इनकी भी हर चीज़ की ज़रूरत होती है। ये तो नहीं कि हम इन पे ज़्यादा जोर दें। ये बताएं कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो है वो आपकी बचत हो रही है या फिर नहीं? यहाँ तो अभी तो मेरी हुई है, जो बात होगी वो तो मेरी हुई है। हम यानी आम मार्केट की बनिस्बत यहाँ पे फ़ायदा है? फ़ायदा होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, ये नहीं कहेंगे कि नहीं होता। दुकानदार से भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या रेट लिस्ट दी जाती है आम मार्केट की बनिस्बत और आप आवाम यहाँ पे कितनी बार्गेनिंग करते हैं? बाज़ार के अंदर देखें कोई रेट लिस्ट नहीं होती है। हम बाज़ार के अंदर कम से कम मुनाफा पे माल बेचते हैं, दुकानों पर डबल रेटों पे डबल मुनाफे प्रॉफिट से माल बेचा जाता है। बाज़ारों में हमें 100-200 रुपये 150 रुपये प्रॉफिट होता है तो हम इधर दे देते हैं, क्योंकि ये हम शॉप पर नहीं हैं, हम ये आरजी बाज़ार हैं, ऑर्गेनाइजेशन के उससे लगते हैं, प्रॉपर नहीं है, कभी लगते हैं। आप ये बताएं, आपकी जो ये अपनी मर्दाना दुकान है, क्या ये आप आम मार्केट में भी लगाते हैं? जी, मार्केट में भी हमारी शॉप है मर्दाने की, तो वहाँ पर ज़रा अलग बात है, ये बाज़ारों में प्रॉफिट मार्जिन कम होता है और दुकान पे थोड़ा सा बेहतर है। यहाँ पे हमारे साथ जो वो दुकानदार भी मौजूद थे और ख़वातीन भी मौजूद थी। जैसे कि ख़वातीन ने कहा कि बचत तो हो रही है पर उस तरीके से जो है वो नहीं हो रही जो एक बचत बाज़ार का जो मतलब होता है। और जबकि दुकानदार का ये कहना है कि पीछे से जो है वो हुकूमत की तरफ से जो है वो हमें इतनी चीज़ें महंगी दी जा रही हैं तो हम थोड़ी बहुत बचत करके ही जो वो आवाम को चीज़ें सेल करते हैं। लेकिन इस वक्त आप इतवार बाज़ार में जो वो देख सकते हैं कि शहरियों का जो रश है वो देखा जा सकता है। बच्चे बड़े जो अपनी ख़रीदारी में मसरूफ़ है, क्योंकि ये जो 3.5 नंबर या 2.5 नंबर पर जो इतवार बाज़ार लगते हैं इसमें सब्ज़ी से लेकर जो वो घर की डेकोरेट का सामान और कपड़े हों, जूते हों, किताबें हों, बच्चों की चीज़ें हों या ख़वातीन की ख़रीदारी के कपड़े हों, वो तमाम चीज़ें जो वो यहाँ पर मैसर होती हैं। जी। कम उम्री में तैराकी का शौक। अख्तर कॉलोनी के रहायशी 3 बच्चे 2 दरिया पर हर हफ्ते तैराकी करने लगे। स्विमिंग पूल से तैरना सीखने वाले बच्चे बरसों से समंदर में तैराकी कर रहे हैं। कहते हैं समंदर में छलांग लगाते हुए सिर्फ पत्थरों से ही डर लगता है। मजीद जानते हैं नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। आज बिल्कुल 2 दरिया के मुकाम पर हम देखते हैं कि लोग ना सिर्फ सैर तफरी के लिए आते हैं बल्कि यहाँ पर लोग जो हैं मछली का शिकार भी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर 3 छोटे बच्चे ऐसे आते हैं जो कि समंदर में जो है वो तैराकी करते हैं, डुबकियाँ लगाते हैं। इनसे जानते हैं कि आपकी उम्र कितनी है, क्या नाम है आपका? समीउल्लाह, 12 साल उम्र है। सही है। तो आप कहाँ रहते हैं और कब से तैराकी कर रहे हैं? हम लोगों ने स्विमिंग पूल में सीखा था, थोड़ा था, अभी इधर आ गए हम, इधर भी अच्छा से सीखा। हम लोगों ने घर अख्तर का नहीं है। अच्छा बेटा, आप ये बताएं आपका नाम क्या है और आप कब से तैराकी करते हैं? हम 1 साल हो गया तैराकी करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे समंदर पर जब आप छलांग लगाते हैं, डाइव मारते हैं, तो फिर डर नहीं लगता आपको? और अंदर थोड़ा थोड़ा डर किस चीज़ का लगता है आपको? पत्थर का। पत्थर का डर है। तो डूबने का डर नहीं लगता समंदर वगैरह? थोड़ा थोड़ा भी लगता है, पत्थर से भी लगता है। सही है। तो आपने स्विमिंग कहाँ पे सीखी है? सीओ में, स्विमिंग पूल में। तो आप अकेले आते हैं यहाँ पे भाइयों के साथ? हाँ। आपकी उम्र क्या है? उम्र 10 साल है। तो डर नहीं लगता? डर तो लगना चाहिए ना, समंदर है, डूब जाए आप। सही बोल। तो आपके घर वाले आपको रोकते नहीं है? रोकता है, क्यों नहीं रोकता? वो बोलता है, ये बोलता है नहीं जाओ। वो बोला काम भी नहीं करो, घर में ऐसे बैठो। अच्छा। तो आप फिर यहाँ तक कैसे पहुँचते हैं? मज़ा में आते हैं।
करावल। आप ये बताएं बेटा, आप क्या रहे हैं, आपका नाम क्या है? सनाउल्ला। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? 12 साल। सही है। आप भी तैराकी करते हैं समंदर में? तो डाइव लगाते हैं तो उस वक्त क्या आपकी असेसमेंट होती है, यानी क्या सोचते हैं आप डाइव लगाते वक्त? और समंदर थोड़ा डर आता है। किस चीज़ का डर आता है आपको? पत्थर का। सही है। और डाइविंग आपने तैराकी कहाँ पे सीखी है? स्विमिंग पूल में। स्विमिंग कहाँ पे स्विमिंग पूल है? डायरी नंबर। तो कितने उम्र में आपने स्विमिंग सीखी है? हम 8 साल में। 8 साल में। 8 साल में। 8 साल। हाँ। 8 साल कहाँ पे स्विमिंग सीखी? ये कुरंगी डायरी नंबर में, उधर ही में हम लोगों ने सीखा है। अभी हम लोग ने 4 साल हो गए सीख लिया, इसलिए हम 8 साल का थे, हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करा था। अभी 12 साल का हो गया, हम लोगों ने बस सीख लिया। अच्छा, जब आप समंदर में छलांग लगाते हैं तो उस वक्त क्या आपकी सूरत हाल होती है और डूबने का डर होता है आपको? ये होता है, थोड़ा थोड़ा होता है, डूबने भी होता है। ये वो क्या बोलते हैं, अच्छा से तैर जावे, अच्छा बाज होता है, वो सही होता है, वो फिर अच्छा सा करता है। ये जो हम लोग को थोड़ा थोड़ा आता है ना, ये फिर डूब हो जाएगा। उस बार उधर 3 एक बाप 2 बच्चे डूब हुए थे। हाँ, वो फिर निकाला है। तो आप हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे? नहीं, हर इतवार आता है। हर इतवार नहीं आता है जी, हमारा नहीं आता है, कभी कभी आता है। जी बिल्कुल, इन बच्चों से हमारी बात हुई और ये बच्चे जो हैं वो अख्तर कॉलोनी के रिहायशी हैं जिनकी उम्रें 10 से 12 साल के दरमियान है। और इन बच्चों का कहना है कि इन्होंने स्विमिंग सीखी है तकरीबन 8 साल की उम्र में। जब ये थे तो इनके जो इलाका है उसी में स्विमिंग पूल था जहाँ पर इन्होंने स्विमिंग सीखी है। और उसके बाद ये बच्चे जो हैं वो ये बच्चे अपने इलाकों से फिर यहाँ पर आते हैं। ये बेसिकली तीनों कज़न्स हैं जो कि यहाँ पर आते हैं, समंदर पर डाइव लगाते हैं, इंजॉय भी करते हैं, जबकि इनको डर भी लगता है किसी हद तक कि कहीं समंदर में आगे पत्थर ही ना हो, जब ये डाइव लगाएं तो कोई नुकसान ना हो। लेकिन ये यहाँ पर आके जो है वो खूब तैराकी करते हैं। जी, वापस आएंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में नुमाइश से मेमन मस्जिद तक बच्चों की ज़ीमुश्शान रैली निकाली गई। बच्चों ने हाथों में सब्ज झंडे उठा रखे थे। उलमाए कराम ने कहा कि जश्न मिलाद नबी ईमान को ताज़ा करता है। बच्चों ने अज़्म किया कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न हमेशा मनाते रहेंगे। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। बिल्कुल, देखें, सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत मुल्क भर में इंतहाई जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से शहर कायद में भी मुख्तलिफ तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इस वक्त हम मौजूद है नुमाइश चौरंगी पर। यहाँ पर आज बच्चों की एक शानदार रैली का इनेकाद किया गया है जो नुमाइश चौरंगी से होती हुई एम ए जिन्ना रोड और फिर बोल्टन मार्केट मेमन मस्जिद के मकाम पर इख्तिताम पजीर होगी। क्या मकसद है और बच्चे इसमें किस तरह पार्टिसिपेंट कर रहे हैं, मेरे साथ अल्लामा साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अल्लामा साहब, बताइएगा, सरकार का जश्न है, भरपूर अंदाज में मना रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी बरकाती फाउंडेशन के मदारिस के तलबा का ये जुलूस निकाला जा रहा है और तकरीबन 12 से 13 हज़ार बच्चे इसमें शरीक हैं। इसमें हाफिज़ हैं, इसमें आलिम हैं और इसमें इनके असातिज़ा भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी हमारी खुशनसीबी ये है कि 1500 साला ये जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये शायर निशान तरीके से मनाया जा रहा है। सरकार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा। बिल्कुल, शायर निशान तरीके से ये जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ बोल्टन मार्केट मेमन मस्जिद पर इख्तिताम पजीर होगा। जी, शहर कायद में जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों की तरह झंडा गली में भी झंडों, नाले पाक, लाइटों और दीगर अशिया के स्टॉल्स सज गए। शहरी घर और गलियों को सजाने के लिए झंडे और लाइटें खरीदने में मसरूफ़ हैं। शहरियों का कहना है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी का सबसे बेहतरीन तरीका उनकी सुन्नतों पर अमल करना है। मज़ीद जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, बताइएगा। 1500 साल जश्न ईद मिलादुन्नबी जो है मनाने की तैयारियां ज़ोरों शोर से जारी हैं और जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना आता है बाज़ारों में और झंडा गलियों की तरह मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल सज जाते हैं जहां पर झंडों के स्टॉल होते हैं। नालन पाक लोग ख़रीदते हैं अपने घरों को सजाने के लिए, लाइटें ख़रीद के लेके जाते हैं। इस वक्त मैं झंडा गली में मौजूद हूँ जहाँ पर झंडों की बहार है। हर कोई त्यौहार हो यहाँ पर एक अलग ही रौनक लगी
होती है। एक फैमिली मेरे साथ मौजूद है जो कि यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए। आप मुझे बताएगा कि आप यहाँ पर झंडों की और इसके अलावा क्या क्या ख़रीदारी करने के लिए आए? बेज खरीदने, बच्चों के कपड़े खरीदने हैं, लाइटें लेनी हैं, क्योंकि बड़ी धूमधाम से मनाते हैं 12 रबीउल अव्वल, और रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहान के लिए आए हैं। उनकी खुशी हर मुसलमान को बनानी चाहिए। अब बिल्कुल बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताएगा बेटा क्या खरीदने के लिए आए? लाइटें। बोलो। झंडे। घर को सजा लिया, लाइटें लगा ली? लाइटें भी लगा ली। पीछे भी मौजूद है, अपने घर को सजाया है अपनी लाइटों से? जी। कितनी लाइटें लगाई हैं? किस कलर की लगाई हैं? ग्रीन। ग्रीन कलर की। आप झंडा खरीदने आए हो, कितने झंडे खरीदोगे? 2। क्या बिल्कुल सिर्फ ये एक फैमिली नहीं है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है फैमिलीज आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, बड़े बुजुर्ग, क्योंकि जो 12 रबीउल अव्वल का जश्न है वो हर साल की तरह इस साल भी धूमधाम से मनाना है और इसी के साथ जो हमारे नबी की सुन्नतें हैं उस पर भी अमल करना है। लोगों ने अपने घरों को सजाने के लिए मुख्तलिफ मार्केट्स का रुख कर लिया है। झंडा गली में भी आवाम की कसीर तादाद मौजूद है जो कि लाइट्स लेने के लिए आए हुए, झंडे लेने के लिए आए हुए और नालन पाक भी खरीदने के लिए आए हुए। इतवार का दिन शहरियों के लिए बाहर नाश्ता करने का दिन समझा जाता है। छुट्टी के दिन हलवा पूड़ी का नाश्ता न किया जाए तो दिन अधूरा लगता है। महमूदाबाद की हलवा पूड़ी की मशहूर दुकान पर शहरियों का खूब रश है, जहां फैमिलीज और दोस्तों के ग्रुप्स नाश्ते का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सा शेख की रिपोर्ट में जानिए। छुट्टी का दिन हो और हलवा पूरी का नाश्ता ना किया जाए, ये कैसे मुमकिन है? इतवार के दिन शहरी बड़ी तादाद में नाश्ता पॉइंट्स का रुख करते हैं और हलवा पूरी को अव्वलीन तरजीह देते हैं। महमूदाबाद की इस दुकान पर भी शहरियों का रश देखने को मिला, जहां दोस्तों के ग्रुप्स और फैमिली सुबह सवेरे से ही मौजूद हैं। छुट्टी वाले दिन सब दोस्त इकट्ठे होकर बाहर नाश्ता करते हैं। शहरी कहते हैं कि घर का नाश्ता तो रोज़ाना होता है, लेकिन इतवार को सब मिल बैठकर नाश्ता करने का अलग ही मज़ा है। जी आज बाहर नाश्ता करने के लिए आए, हलवा पूड़ी संडे था तो हमने आज बाहर से नाश्ता करा। यहाँ पे कचौरी ऑर्डर किया है। यहाँ पे ज़्यादा कचौरी अच्छी होती है और जो है पूड़ियाँ यहाँ पे अच्छी होती हैं, गरम गरम पूड़ियाँ। दुकानदार का कहना है कि छुट्टी के दिन रश आम दिनों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा होता है। शहरी सुबह सवेरे ही आना शुरू हो जाते हैं और दिन भर दुकान पर गहमा गहमी लगी रहती है। जी माशाल्लाह हमारे पास डेली भी रश होता है और इतवार वाले दिन तो छोटे बड़े सब इंजॉय करने के लिए आते हैं। छुट्टी का रोज़ होता है, सब दोस्त भी आते हैं और नाश्ते की तैयारी हमारी माशाल्लाह फजर से नाश्ता स्टार्ट हो जाता है, दिन में 3 बजे तक नाश्ता रहता है। छुट्टी के दिन शहरियों की पहली पसंद हलवा पूरी का नाश्ता ही है, जो ना सिर्फ पेट भरने का जरिया बनता है बल्कि दोस्तों और फैमिलीज को एक दूसरे के करीब लाने का मौका भी फराहम करता है। कैमरामैन हारिस के साथ अक्सा शेख, सिटी 21। खबर शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया से।